प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 1A फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक कोवर्स जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। आप लोग के सिलेबस में माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। तो इस थ्योरी को ऑल्सो थ्योरी ऑफ ओरोजेनेसिस भी बोलते हैं, माउंटेन बिल्डिंग। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए तो जो कोबर ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था डर बाओ डेर अर्डे। ये जो है, इसमें इन्होंने बताया था कि जो एंशियंट रिजिड मासेस थे और कुछ मोबाइल जोन्स थे जिनको जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ये दोनों के इंटर रिलेशनशिप की वजह से माउंटेन बिल्डिंग हुई है और इसी थियरी को ओरोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा भी माउंटेन्स के बनने का प्रोसेस और इनके जियोलॉजिकल हिस्ट्री एवोल्यूशन के भी बारे में इन्होंने बताया था। तो जो ओल्ड रिजिड मासेस थे वो फाउंडेशन स्टोन की तरह काम कर रहे थे, जो कि आज के डेट में जिनको कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इसमें जो मेन जो इसमें जो फोर्स आता था वो था अर्थ के कूलिंग से जो कॉन्ट्रैक्शन बनता है उससे। और जो मोबाइल जोन थे, मतलब मूव करने वाले जो पानी के थे, उनको जियोसिंक्लाइन कहते हैं, या जिसको महासमुद्र भी कह सकते हैं। और इस जियोसिंक्लाइन के चारों रिजिड मास जो थे उनको क्रेटोजेन कहा था इन्होंने। जो उस टाइम इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था कुछ पुराने रिजिड मास को, वो हो गए जैसे कैनेडियन शेल्फ, बाल्टिक या रशियन, साइबेरियन, चाइनीज, पेनिनसुलर इंडिया, अफ्रीकन शील्ड, ब्राजीलियन मास, ऑस्ट्रेलियन मास और अंटार्कटिक मास। उसके अलावा इन्होंने कुछ मॉर्फो टेक्टोनिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें अफ्रीका और अटलांटिक इंडियन ओशियन के कुछ भाग हो गए, इंडियन ऑस्ट्रेलियन लैंडमास हो गया, यूरेशिया है, नॉर्थ पैसिफिक कॉन्टिनेंट, साउथ पैसिफिक कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ओरोजेनेसिस के लिए इन्होंने 6 जो है टाइम पीरियड बताया था। उसमें 3 बताना, इनको कहना था कि ये तो प्राचीनतम काल जो था प्री कैम्ब्रियन उसी में हो गया, और बाकी 3 में 2 जो थे वो पेलियोजोइक एरा का सेल्यूरियन पीरियड में और पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड, जब कोयले का उत्पादन होता है उस समय का। और सबसे लास्ट जो अभी का रहा है टर्शियरी एपॉक, जो कि छठा था, जिसमें अल्पाइंस और बाकी सब ये बने। तो इनके 3 स्टेजेस हैं, एक है लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो एक्चुअली ओरोजेनेसिस जो ना होके लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस है। पहला है लिथोजेनेसिस। इसका मतलब हो गया कि वो जो पानी का बहुत बड़ा जो मोबाइल जोन होगा वो जियोसिंक्लाइन बनेगा। वो कैसे बनेगा? तो पृथ्वी जो ठंडी होगी तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से बनेगा। और जियोसिंक्लाइन क्या है? तो बहुत लंबे लंबे मूव करने वाले महासमुद्र आप कह सकते हैं, जिनकी चारों तरफ रिजिड मास, यानी कि जो आज के कॉन्टिनेंट के मास है वो होंगे। और ये जो रिजिड मास होंगे इनके किनारे के, उनका नाम इन्होंने फोरलैंड दिया था। तो अप स्टैंडिंग मतलब बिल्कुल खड़े हुए फोरलैंड होंगे और बीच में जियोसिंक्लाइन होगा। और जितनी भी बारिश और इस तरह के जो फ्लूवियल प्रोसेस से इरोडेड मटेरियल या सेडिमेंट्स आएंगे वो जमा होते जाएंगे, और जमा होते हुए जियोसिंक्लाइन में वो नीचे जियोसिंक्लाइन को दबाते चले जाएंगे, जिसको ग्रेजुअल सबसिस्टेंस कहा जाता है, ग्रेजुअल सबसिडेंस कहा जाता है। और ये ग्रेजुअल सबसिडेंस के बाद ये जो सेडिमेंट से काफी ठीक हो जाएंगे जियोसिंक्लाइन में। हाँ, इस डायग्राम में आप देखिए, ये जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन में ये पूरा भरते चले जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये किनारे, ये सेकंड प्रोसेस में हम लोग आ गए ओरोजेनेसिस। अब देखिए ओरोजेनेसिस कैसे हो रहा है। ये जो किनारे हैं रिजिड मास के, अब इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होना चलेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, दबाव बनेगा। दबाव बनेगा तो कई फोल्डेड रेंज बनेंगे, और उसके बाद ऐसे पैरेलल रेंजेस बनेंगे जिनको मार्जिनल रेंज कहा जाता है। और बीच में वो क्षेत्र जो या तो बिल्कुल ऊपर होगा या समतल होगा या नीचे की तरफ होगा, इसको मीडियन मास कहते हैं। इसको कुबर ने रैंड-केटन नाम दिया था मार्जिनल रेंजेस के लिए, मार्जिनल रेंजेस के लिए दिया था। और जो बीच का जो मीडियन मास था, इस डायग्राम में देखिए, ये मार्जिनल रेंज होंगे, जो कि फोरलैंड के कंप्रेशन से, जो ओल्ड फोरलैंड का कंप्रेशन हो रहा है, और ये बीच में जियोसिंक्लाइन है जिसमें सेडिमेंट से ये नीचे दबाव हो रहा है। तो मार्जिनल रेंजेस
हो गया। और ये बीच में मीडियन मास जिसका नाम इन्होंने अपने इसमें दिया है ज्विशिंग बर्ग, बेटिक्स माउंटेन्स भी बोलते हैं या मीडियन मास भी बोलते हैं। और अगर ये कंप्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है तो उससे रिकम्बेंट फोल्ड और नेपीज बनते हैं। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है टेथिस जियोसिंक्लाइन का, जो कि हमारे भारत के बनने का मेन कारण है। तो टेथिस का क्या था कि टेथिस के ऊपर एक फोरलैंड यूरोपियन लैंडमास था और दूसरा अफ्रीकन रिजिड था। तो अफ्रीकन रिजिड मास था और यूरोपियन लैंडमास था, और इसी में नॉर्थ से साउथ कंप्रेशन हुआ था। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये ऊपर से देखिए, नॉर्थ में देखिए बेल्टिक कॉर्डिलेरा है, पायरेनीज है, आल्प्स प्रॉपर है, कार्पेथियंस है, कॉकेशस है। और इसके दक्षिण में आप आएंगे तो प्रोवेंस है, एपेनाइंस है, हेलेनाइंस है, टॉरिडेस है। ये सारे साउथवर्ड मूवमेंट से हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कार्पेथियन और डिनेरिक एप्स जो नॉर्थ में हो जाता है और साउथ में ये प्रोवेंस और अदर रेंजेस जाते हैं। तो बीच में कुछ जो प्लेनर एरिया बनेंगे जो मीडियन मास के, उसमें सबसे फेमस है हंगरी। और फिर मेडिटेरेनियन सी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मीडियन मास में जैसे या तो प्लेट्यू भी बन सकता है या प्लेन्स भी बन सकते हैं या समुद्र भी बन सकता है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो समुद्र बना है, ठीक है। ये और ये जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, तो इसके एक तरफ है कुनलुन और एक तरफ है हिमालय, तो बीच में ये बना। तो कहने का मतलब है कि जब मार्जिनल रेंजेस बनते हैं तो बीच में मीडियन मास जियोसिंक्लाइन का ये प्लेट्यू भी बन सकता है, प्लेन भी बन सकता है, और एक छोटा सी भी बन सकता है। अब जैसे एशियाटिक में इन्होंने बताया है कि जब नॉर्थवर्ड कंप्रेशन हुआ तो कॉकेसस, पैंटिक, टॉरस, कुनलुन, यानान, अनान बने। और जब साउथवर्ड कंप्रेशन हुआ तो जैग्रोस, अल्ब्रोस जो ईरान में है, ओमान, हिमालय, बर्मीज रेंज वगैरह बने हैं। और तिब्बत का भी मैंने आपको बताया। हाँ, मीडियन मास तीन तरह से हो सकते हैं, या तो प्लेट्यू बन सकता है जैसे कि तिब्बत का बना है कुनलुन हिमालयन के बीच में, ईरानियन प्लेट्यू बना है जैग्रोस अल्ब्रूज के बीच में, एंटोलियन बना है पैंटिक और टॉरस के बीच में, और बेसिन रेंज जो है वो वास्पॉक और सियरा नेवाडा यूएस में बना है। और ये प्लेन भी बन सकता है जैसे हंगेरियन प्लेन, अभी हमने आपको कार्पेथियन और डिनेरिक आल्प्स के बीच में दिखाया था ये। तो इसमें बीच में हंगेरियन प्लेन्स बन रहे हैं। और सीज भी बन सकती हैं जैसे मेडिटेरियन सी बनी है अफ्रीकन एटलस माउंटेन और यूरोपियन अल्पाइन माउंटेन के बीच में। और कैरेबियन सी जो है वो मिडिल अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच में बना है। और लास्ट में फिर बनता है ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस थर्ड स्टेज है माउंटेन बिल्डिंग का, जिसका कहना है कि इसके बाद माउंटेन से ग्रेजुअल राइज करते हैं और उसके बाद इनका जो फ्लूवियल और अदर प्रोसेसेस से डिनोडेशन होता है, यानी कि आप एक नॉर्मल इरोजन होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, वो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में हम आपको पढ़ाएंगे। और कंटिन्यूअस डिनोडेशन यानी कि धीरे धीरे इसका जो इरोजन होता चला जाएगा और ये इनकी हाइट धीरे धीरे कम होते जाएगी। ये सारा हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में पढ़ेंगे। अब इसका इवेल्युएशन क्या है कि ये जो है सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि इतना बड़ा माउंटेन बिल्डिंग हो सके। इस पर बहुत तरह के ऑब्जेक्शन अभी तक उठाए गए हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन रहा था, स्वेस साहब ने कहा था कि जियोसिंक्लाइन जो है वो एक्चुअली इसमें दोनों ओर से फोरलैंड नहीं कंप्रेस करेंगे, यानी कि एक ही तरफ से करेगा। लेकिन इसको बाद में फिर रिजेक्ट किया गया जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई, तो कहा गया कि नहीं, वो ज्यादा सही है कि नहीं, इसे फोरलैंड्स दोनों साइड से मूव करते हैं। जैसे इनका कहना था स्वेस साहब का कि जब हिमालय बना था तो सिर्फ अंगारा लैंड के दक्षिण की तरफ मूव करने से बना था, जो गोंडवाना लैंड रुका हुआ था, जबकि हम लोग जानते हैं कि अंगारा लैंड रुका था और गोंडवाना लैंड उसकी तरफ जा रहा था। तो ये इसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से, कोबर की जो ये थ्योरी है, ये साबित होती है। और जो तीसरा है कि कोबर की जितनी भी थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ साउथ कंप्रेशन की बात कर रहा है। इनकी जियोसिंक्लाइन जो है, जैसे टेथिस है या कोई भी जियोसिंक्लाइन, इनका जो मूवमेंट है ये उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट। जैसे रॉकीज और एंडीज जो बने हैं,
ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता है, इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। तो इतना ही है मेन पॉइंट इस थ्योरी में, और बाकी फिर हम लोग इसके पक्ष और विपक्ष अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।